अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप खैर वाफियत से होंगे। आपका अपना यूट्यूब चैनल नजमुल एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आज का एक क्लास D-SSB TGT का उर्दू का क्लास है। आप अगर D-SSB TGT की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो अहम है। तो चलिए आप स्क्रीन की तरफ देखिए, हम आपके लिए VVI ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अगर नजमुल एकेडमी चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए स्क्रीन की तरफ देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि अंजुमन पंजाब लाहौर किस नज्म निगार ने कायम किया। ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद हुसैन आजाद, ऑप्शन नंबर बी हाली, ऑप्शन नंबर सी नून मीम राशिद, ऑप्शन नंबर डी इस्माइल मीर थी। तो अंजुमन पंजाब लाहौर इस नज्म को किसने कायम किया? तो मोहम्मद हुसैन आजाद, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अब हम बात कर लेते हैं कि मोहम्मद हुसैन आजाद की पैदाइश कब हुई। तो मोहम्मद हुसैन आजाद 1830 ईस्वी को पैदा हुए। मोहम्मद हुसैन आजाद कब पैदा हुए? 1830 ईस्वी को, और इनकी वफात 1910 ईस्वी को हुई। तो अंजुमन पंजाब लाहौर किसकी नज्म है? तो मोहम्मद हुसैन आजाद, इनकी पैदाइश 1830 ईस्वी और इनकी वफात 1910। अब हम बात कर लेते हैं हाली, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, इनकी पैदाइश 1817 ईस्वी, इनकी पैदाइश 1837 ईस्वी पानीपत, और इनकी वफात 1914 पानीपत। यानी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली के बारे में पूछ दे कि इनकी पैदाइश कब हुई, तो 1837 ईस्वी पानीपत और इनकी वफात 1914 ईस्वी पानीपत। यानी पानीपत में पैदा हुए और पानीपत में इनका इंतकाल हो गया। अब हम बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर सी में कि नून मीम राशिद, इनकी पैदाइश कब हुई। तो नून मीम राशिद की पैदाइश 1910 ईस्वी को हुई और इनकी वफात 1975 ईस्वी को। यानी नून मीम राशिद 1910 ईस्वी को पैदा हुए और इनकी वफात 1975 ईस्वी। अब हम बात कर लेते हैं इस्माइल मेरठी के बारे में। बीपीएससी के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछ दिया था कि इस्माइल मेरठी कहाँ पैदा हुए। तो मेरठ में पैदा हुए, तो ऑप्शन में मेरठ नहीं था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई था। इसलिए कि बीपीएससी में 5 ऑप्शन दिया जाता है। तो इस्माइल मेरठी की पैदाइश कब हुई? तो इस्माइल मेरठी की पैदाइश 1844 ईस्वी को। इस्माइल मेरठी 1844 ईस्वी को मेरठ के अंदर पैदा हुए और इनकी वफात 1917 ईस्वी मेरठ। तो हमको पता चला कि मोहम्मद हुसैन आजाद 1830 ईस्वी को पैदा हुए, इनकी वफात 1910 ईस्वी। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली 1837 ईस्वी को पानीपत में पैदा हुए और 1914 ईस्वी को इनका इंतकाल हो गया। नून मीम राशिद के बारे में आता है कि 1910 ईस्वी को पैदा हुए और 1975 ईस्वी को इनका इंतकाल हो गया। इस्माइल मेरठी के बारे में आता है कि इस्माइल मेरठी 1844 ईस्वी को मेरठ के अंदर पैदा हुए और 1917 को इनका इंतकाल हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि किसकी शायरी रोमान और इनकलाब का हसीन संगम है। ऑप्शन नंबर ए नून मीम राशिद, ऑप्शन नंबर बी चकबस्त, ऑप्शन नंबर सी फैज, ऑप्शन नंबर डी कैफी आजमी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी फैज। देखिए फैज का पूरा नाम क्या है? फैज अहमद फैज। नून मीम राशिद का पूरा नाम क्या है? कि नजर मोहम्मद। अब चकबस्त का पूरा नाम क्या है? बिरज नारायण चकबस्त। कैफी आजमी, कैफी आजमी के बारे में बीपीएससी तैयारी के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या है? फैज। यानी किसकी शायरी रोमन और इनकलाब का हसीन संगम है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 3 में है कि किसकी नज़्म अमली जिंदगी में हमारी रहनुमाई करती है। ऑप्शन नंबर ए हाली, ऑप्शन नंबर बी फैज, ऑप्शन नंबर सी नजीर अकबर आबादी, ऑप्शन नंबर डी नज्म तबातबाई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हाली। देखिए हाली का पूरा नाम क्या है, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। और ये मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली पहले तखल्लुस इख्तियार करते थे खस्ता, बाद में गालिब के कहने पर, गालिब के वजन पर हाली इन्होंने तखल्लुस कर लिया। और हाली 1837 ईस्वी को पैदा हुए पानीपत में और 1914 में इनका इंतकाल हो गया पानीपत के अंदर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ कि किसकी नज़्में आमतौर से पैगामात से भरी हुई हैं। ऑप्शन नंबर ए जोश, जोश का पूरा नाम क्या है, जोश मलिह आबादी। ऑप्शन नंबर बी इकबाल, इकबाल का यानी अल्लामा इकबाल। ऑप्शन नंबर सी अख्तारुल ईमान, ऑप्शन नंबर डी मीराजी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इकबाल। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि मगरिबी तर्ज हयात को तंज़ व तज़हीक का निशाना बनाने वाला शायर कौन है। ऑप्शन नंबर ए सीमाब अकबर आबादी, ऑप्शन नंबर बी नजीर अकबर आबादी, ऑप्शन नंबर सी मजरूह, ऑप्शन नंबर डी अकबर इलाहाबादी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अकबर इलाहाबादी। क्वेश्चन नंबर 6 में है कदीम उर्दू का वो कौन शायर है जिसे हासिदों ने शहीद कर दिया। ऑप्शन नंबर ए गौवासी, ऑप्शन नंबर बी नुसराती, ऑप्शन नंबर सी मुकीमी, ऑप्शन नंबर डी इब्न निशाती। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नुसराती। क्वेश्चन नंबर 7 में है किस शायर ने रेख्ती का दीवान अपनी यादगार छोड़ा है। ऑप्शन नंबर ए नुसराती, ऑप्शन नंबर बी मुल्ला वजही, ऑप्शन नंबर सी हाशमी, ऑप्शन नंबर डी गवासी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हाशमी। क्वेश्चन नंबर 8 में कि इकबाल के वो कौन से उस्ताद थे जिनको इकबाल की वजह से शम्सुल उलमा का खिताब मिला। ऑप्शन नंबर ए दाग दहलवी, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद हुसैन आजाद, ऑप्शन नंबर सी हाली, ऑप्शन नंबर डी मीर हसन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मीर हसन। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि इनमें कौन दफनी शायर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए गवासी, ऑप्शन नंबर बी नुसराती, ऑप्शन नंबर सी आबरू, ऑप्शन नंबर डी हाशमी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आबरू। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि शाही दरबार से किस शायर का ताल्लुक था। ऑप्शन नंबर ए मोमिन यानी मोमिन खान मोमिन, इनका पूरा नाम क्या है, मोमिन खान मोमिन। ऑप्शन नंबर बी मीर सोज, ऑप्शन नंबर सी ज़ौक़, ऑप्शन नंबर डी सौदा। सौदा का पूरा नाम क्या है, मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा। सौदा इनका तखल्लुस है, मिर्जा मोहम्मद रफी का तखल्लुस क्या है, सौदा। ये सौदा कहां पैदा हुए, दिल्ली में पैदा हुए 1712 ईस्वी को। मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा दिल्ली में पैदा हुए 1712 ईस्वी को और इनकी वफात 1781 ईस्वी को लखनऊ में हुई। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी ज़ौक़। यानी शाही दरबार से किस शायर का ताल्लुक था, तो ज़ौक़ ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। सौदा का पूरा नाम क्या है, मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा, जिनकी पैदाइश 1712 ईस्वी दिल्ली और इनकी वफात 1781 ईस्वी लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए मोमिन यानी मोमिन खान मोमिन, ऑप्शन नंबर बी मीर यानी मीर दर्द, ऑप्शन नंबर सी गालिब, ऑप्शन नंबर डी कुली कुतुब शाह। देखिए हम अब बात कर लेते हैं मोमिन खान मोमिन के बारे में। मोमिन खान मोमिन इल्म नुजूम का इल्म रखते थे, नुजूमी कहा जाता है इनको, और डॉक्टरी का भी इल्म रखते थे। कोठे से गिरने की वजह से इनका इंतकाल हो गया। मीर दर्द के बारे में आता है कि ख्वाजा मीर दर्द इन्होंने ना कोई कसीदा लिखा ना कोई मरसिया लिखा, इन्होंने क्या लिखा, आखिर गजल लिखा। गालिब
गालिब का पूरा नाम क्या है? मिर्जा असदुल्ला खान गालिब। गालिब भी दो तखल्लुस इस्तेमाल किए, पहले असद उसके बाद फिर गालिब। कुली कुतुब शाह के बारे में आता है कि उन्हें बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा तखल्लुस इस्तेमाल किए। कुल इन्होंने 17 तखल्लुस इस्तेमाल किए। तो इसका देखिए, उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, कुली कुतुब शाह, जिन्होंने 17 तखल्लुस इस्तेमाल किए। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि मिर्जा बैदल किस जबान के शायर थे? ऑप्शन नंबर ए उर्दू, ऑप्शन नंबर बी हिंदी, ऑप्शन नंबर सी फारसी, ऑप्शन नंबर डी तुर्की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी फारसी। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि नज़्म कौन सी किस्म दास्तान से करीब होती है? ऑप्शन नंबर ए मसनवी, ऑप्शन नंबर बी मर्सिया, ऑप्शन नंबर सी कसीदा, ऑप्शन नंबर डी गजल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मसनवी। देखिए, मसनवी में जब सामने आया तो इसमें एक बात समझ में आई कि हिजविया मसनवी का शायर किसे कहा जाता है, यानी हिजविया का शायर किसे कहा जाता है, जिसमें तज़ीक रोजगार एक नाविल है, उसमें उन्होंने मुगल सुल्तानत की बुराई बयान की, तो उसमें नाम आता है मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा। तो नज़्म में कौन सी किस्म दास्तान से करीब होती है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर मसनवी। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि नाला यतीम किस शायर की मशहूर नज़्म है? ऑप्शन नंबर ए असर अंसारी, ऑप्शन नंबर बी मजाज, मजाज का पूरा नाम क्या है? मजाज लखनवी, ऑप्शन नंबर, और मजाज का असल नाम है असरारुल हक, ऑप्शन नंबर सी फैज यानी फैज अहमद फैज, ऑप्शन नंबर डी इकबाल यानी अल्लामा इकबाल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इकबाल। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि मुईन अहसन जज़्वी किस मशहूर नज़्म के खालिक हैं? ऑप्शन नंबर ए मौत, ऑप्शन नंबर बी शब कद्र, ऑप्शन नंबर सी रक्कासा, ऑप्शन नंबर डी रक्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मौत। शब कद्र ये मोहम्मद हुसैन आजाद की लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि मजदूर की लाश किस नामवार शायर की नज़्म है? ऑप्शन नंबर ए अख्तर शीरानी, ऑप्शन नंबर बी परवीन शेर, ऑप्शन नंबर सी मजहर इमाम, ऑप्शन नंबर डी एहसान दानिश। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी एहसान दानिश। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि तिलुक चंद महरूम की नज़्म कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए नूर जहां का मजार, ऑप्शन नंबर बी ताजमहल, ऑप्शन नंबर सी अदल जहांगीर, ऑप्शन नंबर डी इंतजार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नूर जहां का मजार। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि साहिर लुधियानवी की नज़्म कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए किसान, ऑप्शन नंबर बी तन्हाई, ऑप्शन नंबर सी भूखा बंगाल, ऑप्शन नंबर डी कहत बंगाल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कहत बंगाल। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि मोहम्मद हुसैन आजाद की नज़्म कौन सी है? इससे पहले बता चुका हूं शब कद्र मोहम्मद हुसैन आजाद की नज़्म है। तो चलिए, ऑप्शन नंबर ए शब चिराग, ऑप्शन नंबर बी शब कद्र, ऑप्शन नंबर सी शब ताब, ऑप्शन नंबर डी शब बरात। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी शब कद्र, यानी शब कद्र मोहम्मद हुसैन आजाद की लिखी हुई नज़्म है। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि जानजार अख्तर की नज़्म कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए मजदूर का मेहमान, ऑप्शन नंबर बी अजनबी औरत, ऑप्शन नंबर सी मजदूर औरतें, ऑप्शन नंबर डी मजदूर की लाश। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मजदूर औरतें। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि इनमें से इकबाल की नज़्म कौन है? ऑप्शन नंबर ए अमन नामा, ऑप्शन नंबर बी साकी नामा, ऑप्शन नंबर सी जिंदा नामा, ऑप्शन नंबर डी आदमी नामा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी साकी नामा। क्वेश्चन नंबर 22 में है कि गुमान का मुमकिन किसकी नज़्म है? ऑप्शन नंबर ए कलीमुद्दीन अहमद, ऑप्शन नंबर बी मजाज यानी मजाज लखनवी, ऑप्शन नंबर सी नून मिम राशिद यानी नजर मोहम्मद, ऑप्शन नंबर डी ज़ैनुल आबिदीन।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नून मीम राशिद। क्वेश्चन नंबर 23 में है कि नज्म साकी नामा इकबाल की किस मजमूए में शामिल है? ऑप्शन नंबर ए बांगे दरा, ऑप्शन नंबर बी बाले जिब्रील, ऑप्शन नंबर सी पिया में मशरिक, ऑप्शन नंबर डी जरबे कलीन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बाले जिब्रील। क्वेश्चन नंबर 24 में कि रीछ का बच्चा किसकी नज्म है? ऑप्शन नंबर ए सौदा, ऑप्शन नंबर बी इंशा, ऑप्शन नंबर सी आबरू, ऑप्शन नंबर डी नजीर यानी नजीर अकबर आबादी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नजीर अकबर आबादी। क्वेश्चन नंबर 25 में है कि जज्ब दौरी नाम की नज्म किस शायर की है? ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद हुसैन आजाद, ऑप्शन नंबर बी अकबर इलाहाबादी, ऑप्शन नंबर सी नजीर अकबर आबादी, ऑप्शन नंबर डी इस्माइल मिराठी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद हुसैन आजाद। क्वेश्चन नंबर 26 में है कि ईरान में अजनबी क्या है? ऑप्शन नंबर ए देखिए बीपीएससी टीआरई 3 के अंदर यही सब पूछा गया था ज्यादातर। क्या है? अफसाना है, नाविल है, नज्म है, कसीदा है, मरसिया है, क्या है? ऑप्शन नंबर ए अफसाना, ऑप्शन नंबर बी नाविल, ऑप्शन नंबर सी सफरनामा, ऑप्शन नंबर डी नज्म। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नज्म। क्वेश्चन नंबर 27 में है कि मनाजात बेवाह नज्म किसने लिखी? ऑप्शन नंबर ए फैज, ऑप्शन नंबर बी हाली, ऑप्शन नंबर सी जोश, ऑप्शन नंबर डी फिराक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हाली यानी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, जो कि पहले तखल्लुस खस्ता इस्तेमाल किया करते थे और बाद में उन्होंने गालिब के कहने पर हाली तखल्लुस इस्तेमाल कर लिया। और ये मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली 1837 ईस्वी को पैदा हुए और 1914 ईस्वी में इनका इंतकाल हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में कि नज्म हिंडूला के शायर का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए जज्बी, ऑप्शन नंबर बी फिराक, ऑप्शन नंबर सी फैज, ऑप्शन नंबर डी फानी। फानी का नाम क्या है? फानी बदायूनी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी फिराक। फिराक का पूरा नाम क्या है? फिराक गोरखपुरी। क्वेश्चन नंबर 29 में है कि फैज अहमद फैज की नज्म कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए बोल, ऑप्शन नंबर बी एक तमसील, ऑप्शन नंबर सी बारात, ऑप्शन नंबर डी अधूरी कहानी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बोल। क्वेश्चन नंबर 30 में है कि नून मीम राशिद की नज्म का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए रक्स, ऑप्शन नंबर बी सई खाम, ऑप्शन नंबर सी सदाए आवारा, ऑप्शन नंबर डी महकात। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रक्स। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि नज्म मुसद्दस मत्तो जज्ब इस्लाम हाली ने किसकी फरमाइश पर लिखी? बीपीएससी टीआरई 2 के अंदर पूछा गया था ये क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए गालिब, ऑप्शन नंबर बी शिबली, ऑप्शन नंबर सी सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो गालिब का पूरा नाम क्या है? मिर्जा असदुल्ला खान गालिब। पहले तखल्लुस इस्तेमाल करते थे असद, बाद में इन्होंने गालिब। शिबली का नाम क्या है? अल्लामा शिबली नुमानी। और सर सैयद अहमद खान की हम बात कर लेते हैं कि सर सैयद अहमद खान ने एक रिसाला निकाला था, रिसाला तहजीबुल अखलाक। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने एक रिसाला निकाला था, रिसाला अल हिलाल अल बलाग, 1912 ईस्वी को कलकत्ता से। तो नज्म मुसद्दस मत्तो जज्ब इस्लाम हाली ने किसकी फरमाइश पर लिखी? तो सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 में कि नजीर अकबर आबादी की नज्म कौन है? ऑप्शन नंबर ए मुफलिसी, ऑप्शन नंबर बी तवाइफ, ऑप्शन नंबर सी रक्कासा, ऑप्शन नंबर डी मत्रेवा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मुफलिसी। क्वेश्चन नंबर 33 में है कि गौरे गरीबा किसकी नज्म है? ऑप्शन नंबर ए इकबाल, ऑप्शन नंबर बी फजा बिन फैजी, ऑप्शन नंबर सी नज्म तबा तबाई,
ऑप्शन नंबर डी जोश। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नज्म तबा तबाई। क्वेश्चन नंबर 34 में है कि शाहनामा इस्लाम किसकी तवील नज्म है? ऑप्शन नंबर ए हाली, ऑप्शन नंबर बी इकबाल, ऑप्शन नंबर सी शिबली, ऑप्शन नंबर डी हाफिज जालंधरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हाफिज जालंधरी। क्वेश्चन नंबर 35 में कि कैफी आजमी की तवील नज्म कौन है? ऑप्शन नंबर ए खाना जंगी, ऑप्शन नंबर बी इनकिलाब, ऑप्शन नंबर सी खाना बदोश, ऑप्शन नंबर डी इंतकाम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए खाना जंगी। क्वेश्चन नंबर 36 में कि मावारा किसका शेरी मजमुआ है? ऑप्शन नंबर ए मीराजी, ऑप्शन नंबर बी अहमद नदीम कासमी, ऑप्शन नंबर सी अख्तरुल ईमान, ऑप्शन नंबर डी नून मीम राशिद। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नून मीम राशिद। क्वेश्चन नंबर 37 में है कि मखदूम मोहिउद्दीन का पहला शेरी मजमुआ कौन है? ऑप्शन नंबर ए गुलेतर, ऑप्शन नंबर बी बसाते रक्स, ऑप्शन नंबर सी सुर्ख सवेरा, ऑप्शन नंबर डी परवाज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सुर्ख सवेरा। क्वेश्चन नंबर 38 में है कि बिंतुल महाद किस शायर का मजमुआ कलाम है? ऑप्शन नंबर ए जैद गौरी, ऑप्शन नंबर बी अख्तरुल ईमान, ऑप्शन नंबर सी नासिर काजमी, ऑप्शन नंबर डी मुजफ्फर हनफी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अख्तरुल ईमान। क्वेश्चन नंबर 39 में है कि तलखियां किसका शेरी मजमुआ है? ऑप्शन नंबर ए जोश, ऑप्शन नंबर बी साहिर, ऑप्शन नंबर सी कैफी आजमी, ऑप्शन नंबर डी मजरूह यानी मजरूह सुल्तानपुरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी साहिर। क्वेश्चन नंबर 40 में है कि आहंग किसका मजमुआ है? ऑप्शन नंबर ए फैज, ऑप्शन नंबर बी फिराक, ऑप्शन नंबर सी मजाज, ऑप्शन नंबर डी अख्तर शीरानी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अख्तर ये मजाज, अख्तर ही मजाज ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 में है कि फिरोजा किसका शेरी मजमुआ है? ऑप्शन नंबर ए मजाज, ऑप्शन नंबर बी फैज, ऑप्शन नंबर सी जज्बी, ऑप्शन नंबर डी सरदार जाफरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जज्बी। क्वेश्चन नंबर 42 में है कि सुरेले बोल किस शायर का मजमुआ कलाम है? ऑप्शन नंबर ए फैज, ऑप्शन नंबर बी साहिर, ऑप्शन नंबर सी कैफी आजमी, ऑप्शन नंबर डी अजमतुल्लाह खान। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अजमतुल्लाह खान। क्वेश्चन नंबर 43 में है कि एक लड़का किसकी मशहूर नज्म है? ऑप्शन नंबर ए अख्तरुल ईमान, ऑप्शन नंबर बी कैफी आजमी, ऑप्शन नंबर डी जानिसार अख्तर, ऑप्शन नंबर डी अख्तर शीरानी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अख्तरुल ईमान। क्वेश्चन नंबर 44 में है कि सनम खाना इश्क किस शायर का दीवान है? ऑप्शन नंबर ए असगर, ऑप्शन नंबर बी गालिब, ऑप्शन नंबर सी मोमिन, ऑप्शन नंबर डी अमीर मीनाई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अमीर मीनाई। क्वेश्चन नंबर 45 में कि सुरेली बांसुरी किसका शेरी मजमुआ है? ऑप्शन नंबर ए निदा फाजली, ऑप्शन नंबर बी शहरयार, ऑप्शन नंबर सी नासिर काजमी, ऑप्शन नंबर डी आरजू लखनवी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आरजू लखनवी। क्वेश्चन नंबर 46 में है कि बियाज मरियम किसका शेरी मजमुआ है? ऑप्शन नंबर ए सिकंदर अली वज्द, ऑप्शन नंबर बी असर लखनवी, ऑप्शन नंबर सी असर अंसारी, ऑप्शन नंबर डी कमर राइस। तो इसका राइट आंसर सिकंदर अली वज्द। क्वेश्चन नंबर 47 में है कि रवीश सिद्दीकी का शेरी मजमुआ कौन है? ऑप्शन नंबर ए गजल, ऑप्शन नंबर बी मिहराब गजल, ऑप्शन नंबर सी रूह गजल, ऑप्शन नंबर डी हदीत गजल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मिहराब गजल। क्वेश्चन नंबर 48 में है कि आतिश गुल और दागे जिगर
किसका शेरी मजमुआ है? ऑप्शन नंबर ए परवीन शाकिर, ऑप्शन नंबर बी आतिश यानी आतिश लखनवी, ऑप्शन नंबर सी दाग, ऑप्शन नंबर डी जिगर मुरादाबादी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जिगर मुरादाबादी। क्वेश्चन नंबर 49 में है कि सुर्ख सवेरा और गुले तरकस किसका शेरी मजमुआ है? ऑप्शन नंबर ए फिराक, ऑप्शन नंबर बी जोश, ऑप्शन नंबर सी मखदूम मुहिउद्दीन, ऑप्शन नंबर डी कैफी आजमी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मखदूम मुहिउद्दीन। क्वेश्चन नंबर 50 में है कि फिराक का शेरी मजमुआ कौन है? ऑप्शन नंबर ए नगमा इल्हाम, ऑप्शन नंबर बी सफीना ज़रीकुल, ऑप्शन नंबर डी गुलेतर, ऑप्शन नंबर सी गुलेतर, ऑप्शन नंबर डी गुले नगमा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी गुले नगमा। क्वेश्चन नंबर 51 में है कि नक्शे फरियादी और दस्ते सबा के खालिक कौन है? ऑप्शन नंबर ए फैज, ऑप्शन नंबर बी फिराक, ऑप्शन नंबर सी फानी बदायूनी, ऑप्शन नंबर डी फजा बिन फैजी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए फैज। क्वेश्चन नंबर 52 में है कि शहर आशुक किसकी मशहूर नज्म है? ऑप्शन नंबर ए शिबली, ऑप्शन नंबर बी सौदा, ऑप्शन नंबर सी नूर में राशिद, ऑप्शन नंबर डी मुजफ्फर हनफी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए शिबली। क्वेश्चन नंबर 53 में है कि गुमराह मुसाफिर किसकी नज्म है? ऑप्शन नंबर ए फिराक, ऑप्शन नंबर बी फजा, ऑप्शन नंबर सी फैज, ऑप्शन नंबर डी आनंद नारायण मुल्ला। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आनंद नारायण मुल्ला। डी की जगह में यानी बी की जगह में अब डी की जगह में बी हो गया यानी बा हो गया, ये टाइपिंग एरर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चौथा नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 54 में है कि ए इश्क कहीं ले चल किसकी मशहूर नज्म है? ऑप्शन नंबर ए अख्तर शीरानी, ऑप्शन नंबर बी एहसान दानिश, ऑप्शन नंबर सी फैज, ऑप्शन नंबर डी मजाज। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अख्तर शीरानी। क्वेश्चन नंबर 55 में है कि मुसद्दस हाली के एक बंद में कितने मिसरे हैं? ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 2। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 6।